नासिक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में भगवान शिव जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिरूप में विराजमान है। और इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए शिव जी ने अपनी जटा यहीं पर पटकी थी और इसी जगह पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है और यहीं पर गोदावरी द्वार भी है। और इसी पर्वत के छोर पर गुरु गोरक्षनाथ जी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो चलिए चलते हैं नासिक की इस पवित्र नगरी के दर्शन करने के लिए। त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आपको नासिक रेलवे स्टेशन तक आना होगा और स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर 24 घंटा बस सर्विस चलती है। यहाँ से आपको बस लेकर नासिक के ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड तक जाना है। अभी हम नासिक के ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड पर पहुंच चुके और यहीं से आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए हर आधे से 1 घंटे में यहाँ से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। नासिक से त्र्यंबकेश्वर 30 किलोमीटर के दूरी पर है और ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर जाने का बस का टिकट 50 रुपीज है और 1 घंटे का सफर करते हुए बस आपको त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पर उतार देगी। फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड तक पहुंच चुके और सामने आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर कैसे बादल बने हुए, क्योंकि अभी मानसून का सीजन चालू होने वाला है। त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड से मात्र 5 मिनट चलते ही सामने आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर नजर आएगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए 200 रुपए का वीआईपी टिकट लेकर आप मंदिर में शीघ्र ही दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो आपको इस वाले गेट से अंदर सीधा मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन लाइन में खड़े होकर भगवान का नाम का जप करके दर्शन करने का मजा ही कुछ अलग होता है। और जब मैं लाइन में गया तब बहुत ही कम लोग थे और 5 मिनट में ही मात्र मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुका था। मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको इस नंदी महाराज जी के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद ही आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाना होता है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से पवित्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर का भी आता है। संपूर्ण भारत में शिवलिंग के साथ ही शिव दर्शन होते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर के इस मंदिर में शिव जी के दर्शन त्रिगुणात्मक है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिरूप में भगवान शिव जी यहाँ पर दर्शन देते हैं। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर परिसर में ही प्राचीन शिवलिंग भी आपको दिखाई पड़ते हैं और मंदिर के अंदर जो भी तीर्थ अर्पण किया जाता है वो इस जगह से बाहर आता है। यहाँ पर भक्तगण बोतल में भरकर अपने घर पर भी लेकर जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर कुशावर्त कुंड बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पर बीच में से गुप्त गोदावरी आती है और इस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता और यहाँ पर स्नान करने से अपने पाप धुल जाते हैं। और यहीं पर स्नान करने के बाद भक्तगण त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुशावर्त कुंड से 5 मिनट चलकर आने के बाद आप इन सीढ़ियों के पास में पहुंच जाओगे और इन सीढ़ियों से होते हुए हमें गंगा द्वार और गुरु गोरक्षनाथ जी के गुफा तक जाना है। गंगा द्वार तक जाने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है और रास्ते से जाते वक्त आपको ये वाला गांव नजर आएगा। इस गांव में पहुंच जाने के बाद आप समझ लेना कि गंगा द्वार पास में ही है। लगभग 1 घंटा ट्रेकिंग करने के बाद आप गंगा द्वार के पास में पहुंच जाओगे। ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत है और ठीक ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे तलेठी में गंगा द्वार बना हुआ है। गंगा द्वार के ठीक ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर उगम पाने के बाद गोदावरी नदी लुप्त हो जाती है, फिर उसके बाद में इस गंगा द्वार के पास में प्रकट हो जाती है। और यहीं पर जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में भी गोदावरी नदी का पानी है और ये पानी कभी भी खत्म नहीं होता। गंगा द्वार ब्रह्मगिरी पर्वत के किनारे पर बसा हुआ है, इस कारण से यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा नजर आता है।
गंगाद्वार मंदिर में दर्शन करने के बाद 2 मिनट चलते हुए आप जैसे आगे आओगे, आगे आपको पहाड़ों को फोड़कर बनाई हुई ये वाली सीढ़ियाँ नजर आएगी। इन सीढ़ियों से चलते हुए आप ऊपर जाओगे और आप पहुंच जाओगे एक गुफा के अंदर। और इसे गुफा के अंदर 108 शिवलिंग स्थापित है जो कि स्वयंभू है। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप गुरु गोरक्षनाथ जी के गुफा में पहुंच जाओगे। ये वही जगह है। इसी जगह पर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने सर्वप्रथम 12 वर्षों तक तपस्या की थी। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने के लिए लगभग 2 घंटे की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और पर्वत के ऊपर जाने के लिए 2 पहाड़ को फोड़कर बीच में से रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आपको चलते हुए पहाड़ के ऊपर जाना होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आपको उस जगह पर जाना है जहाँ पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। काशापि गोत्र उत्पन्ने गंगे जमुने जय सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी। ये वही जगह है। इसी जगह से गोदावरी नदी का उगम स्थान है और यहाँ पर जो पानी है, चाहे कितनी भी क्यों ना गर्मी हो या फिर बारिश हो, ये पानी इतना ही रहता है और यहाँ का पानी कभी भी खत्म नहीं होता। ये वाली जगह गोदावरी नदी का मूल स्थान है। गोदावरी नदी उगम स्थान के पास में ही ये वाला ब्रह्मगिरी मंदिर बना हुआ है और गोदावरी नदी का उगम होने के बाद वो लुप्त हो जाती है और उसके बाद में इस ब्रह्मगिरी मंदिर में जो गोमुख बना हुआ है उस गोमुख से बाहर आती है और यहाँ पर बने हुए कुंड में आकर जमा हो जाती है। तो इस मंदिर में भी आप दर्शन जरूर करना। ब्रह्मगिरी मंदिर से 5 मिनट चलकर आने के बाद आप जटाशंकर मंदिर के पास में पहुंच जाओगे और यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर शिव जी ने गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए अपने जटाएं इसी जगह पर पटकी थी। तो ये जगह भी आप जरूर विजिट करना।